हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डीडी सिंह है और आज के सेशन में मैं आपको दो चीजें पढ़ाऊंगा। वन इज द वेरिएबल और सेकंड वन इज द डेटा टाइप। एक हमारा वेरिएबल होता है और दूसरा हमारा क्या होगा, डेटा टाइप होगा। सो एग्जैक्टली वेरिएबल होता क्या है, इसको समझने के लिए यहां पर एक सिनेरियो क्रिएट किया गया है कि इफ वी वांट टू राइट अ प्रोग्राम, अगर हमें कोई भी प्रोग्राम अगर लिखना है, इफ वी वांट टू राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड आउट द सम ऑफ टू नंबर्स, द नंबर वुड बी टेकन फ्रॉम द कीबोर्ड। जो नंबर है वो हम कहां से ले रहे हैं, कीबोर्ड से। इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक दैट प्रोग्राम विदाउट यूजिंग द वेरिएबल। ये बिल्कुल भी संभव नहीं है कि आप इसे बिना वेरिएबल के बना लें, बिकॉज it would be very difficult for ALU, ये टफ है ALU के लिए टू सर्च दैट नंबर इन द रैम without their name or address. That is why we have to declare the variable in the program. आप बहुत ज्यादा दिमाग नहीं चलाएंगे, सिंपल आपको क्या समझना है कि अल्टीमेटली जितने भी हमारे प्रोग्राम्स होते होंगे, जो भी कोई हमारा प्रोग्राम होगा वो नॉर्मली रैम के अंदर होता है। कहां पर होगा, इस रैम के अंदर। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इज नोन एज द रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब इस डेफिनेशन को मैं पढ़ाऊंगा। अ वेरिएबल इज अ नेम, अ वेरिएबल इज अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। एक लोकेशन जैसे एक ऐसी जगह बन जाती होगी कहीं ना कहीं, और उसका कोई भी एक नाम रखा जा सकता है एक्स वाई। अ वेरिएबल इज अ नेम of a memory location, it is used to store the data. इसका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, डेटा को स्टोर करने के लिए। its value can be changed, इसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। and it can be reused many times, आप इसकी वैल्यू को इस जगह पे चेंज कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं उसे। so it is a way to represent memory locations, it is a way to represent the memory location through symbol so that it can be what, easily identified। जिस चीज को कि हम आगे चल के प्लीज उस जगह को एक नाम दे दिया जाता है, उस जगह को क्या दे दिया जाता होगा, एक नाम दे दिया जाता है कि as such कि इसका नाम क्या है। it is a way to represent the memory location through symbol, एक नाम ही तो दे दिया गया विच इज एक्स। ऐसे ये बताया गया है, थोड़ा इसे मैंने यूजर फ्रेंडली करने की कोशिश की है। यहां पर ये बताया है कि ये दो जगह होंगी, इसका एक का नाम हमने ए कर दिया, दूसरे का नाम हमने वी कर दिया है, दूसरे का नाम हमने क्या कर दिया बेटा, बी कर दिया है। और जितने भी हमारे अर्थमेटिक और लॉजिकल काम होते हैं, जितने भी हमारे अर्थमेटिक और लॉजिकल काम होते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल थिंग्स, वो नॉर्मली हमारे लिए कौन करता होगा, ALU। तो ALU ही इस जगह से वैल्यूज को लेता है। तो उस जगह को रिप्रेजेंट करने के लिए, उस जगह को रिप्रेजेंट करने के लिए नॉर्मली हम लोग उस जगह का कोई नाम रख लेते हैं। उस जगह का हम क्या रख लेते होंगे। सो चलिए इसके बारे में आपको कुछ बताते हुए चलूंगा कि एग्जैक्टली ये क्या है, एग्जैक्टली ये क्या है। सो हाउ वी डू इट, कैसे इस काम को किया जाता होगा, एक बार स्टेप बाय स्टेप समझे, राइट। आई होप मेरी आवाज आपके पास पहुंच रही होगी। इफ इट इज then say yes to me please, my voice is clear to you। so variable एक सिंपल लोकेशन है, वेरिएबल सिंपल क्या है बेटा, एक लोकेशन है। अब एक टेंशन हो गई कि आखिर में यह कितनी जगह ले, ये आखिर में कितनी जगह ले,
2 बाइट ले, 4 बाइट ले, इस चीज का डिसीजन कौन लेता होगा भाई? इस चीज का डिसीजन कौन लेता होगा? इन सारी चीजों का डिसीजन लेता है डेटा टाइप। इन सारी चीजों का डिसीजन कौन लेता होगा बेटा? डेटा टाइप। आप कभी भी देखना वेरिएबल नाम की जो चीज होती है, पहले तो आपको वेरिएबल को अपने दिमाग में सेट करना है भाई कि वेरिएबल सिंपल एक जगह का नाम होता है, उसको हम कोई नाम दे देते हैं। अब वो कितनी जगह ले और उस जगह पर किस तरह की वैल्यू हमारी स्टोर हो, इन सारी चीजों का निर्णय कौन लेगा पता है? इन सारी चीजों का निर्णय लेता है डेटा टाइप। डेटा टाइप 2 चीजें सुनिश्चित करता है। डेटा टाइप इंश्योर 2 थिंग्स। वन इज द टाइप ऑफ द डेटा, एक हमारा टाइप होता है, और एक होता है साइज ऑफ द डेटा। टाइप ऑफ द डेटा इन द मेमोरी, वेदर इट इज अ कैरेक्टर, इंटीजर, स्ट्रिंग, या ये दशमलव टाइप की वैल्यू है, ये हमारे लिए कौन इंश्योर करेगा? डेटा टाइप। दूसरी चीज, ये कितनी जगह ले रहा है, यह कितनी जगह ले रहा है, ये भी हमारे लिए कौन डिसाइड करता होगा बेटा? डेटा टाइप। 2 चीजें इंश्योर करता है भैया डेटा टाइप। इंश्योर 2 थिंग्स। वन इज द साइज ऑफ द डेटा, कि एग्जैक्टली उसने मेमोरी में क्या साइज लिया है, और नंबर 2 और मैं बताना चाहूंगा, which is known as the type of the data, which is known as what? Type of the data. That is why data type is always associated with the variable. इसीलिए data type नाम की जो चीज है वह हमेशा वेरिएबल के साथ एसोसिएटेड होती है। That is why it is always associated with what? Variable. अब डेटा टाइप होते कितने तरह के, मैं इसके बारे में भी आपको यहाँ पर पॉइंट बताऊंगा कि डेटा टाइप एज सच कितने तरह के होते हैं। तो 3 तरह के डेटा टाइप होते हैं नॉर्मली। वो कौन कौन से हैं भाई? इन सी डेटा टाइप इज ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इन 3 कैटेगरी। इसकी 3 कैटेगरीज होती हैं। प्री डिफाइंड डेटा टाइप, जिनको हम प्रिमिटिव, प्राइमरी और फंडामेंटल डेटा टाइप के नाम से जानते हैं। प्राइमरी, प्रिमिटिव, और तीसरा डेटा टाइप हमारा कौन सा होता है बेटा? फंडामेंटल डेटा टाइप। दूसरा, इनमें से दूसरा कौन सा? डिराइव्ड डेटा टाइप, जो इनमें से निकलकर बने होंगे। और एक डेटा टाइप होता है हमारा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, जहां पर हम अपने मन मुताबिक, हम अपने मन के अनुसार कोई भी डेटा टाइप बना सकते हैं। जब हमें ये लगेगा कि हमारी रिक्वायरमेंट इससे फुलफिल नहीं हो पा रही है, तो हम अपना खुद का भी एक डेटा टाइप बना लेते हैं। तो इस चीज को मैं अगर आपके सामने कंक्लूड करूं, तो एक डेटा टाइप हमारा कौन सा हो गया भाई साहब? प्रिमिटिव। दूसरा हमारा कौन सा हो गया? डिराइव्ड। और तीसरा हमारा कौन सा हो गया? यूजर डिफाइंड। तो ओवरऑल 3 डेटा टाइप हमारे पास है। वन इज द प्रिमिटिव डेटा टाइप, सेकंड वन इज द डिराइव्ड डेटा टाइप, एंड थर्ड वन इज द यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। तो आप देखिए, ये सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। कैर, इंटीजर, फ्लोट, डबल, वॉइड। एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। कैर जो होता है उसमें एबीसीडी की बात होती है। इंटीजर में हमारी होल वैल्यूज की बात हम करेंगे। एक फ्लोट होता है जिसमें दशमलव टाइप की वैल्यूज होती हैं, बट रेंज को बड़ा करने के लिए हम डबल डेटा टाइप का यूज करते हैं। और एक जर्नल डेटा टाइप होता है, जब आपको यही नहीं पता है कि हम किस तरह की वैल्यू लेंगे, तो उस जगह पर हमारे पास एक जेनेरिक डेटा टाइप भी होता है। कौन सा डेटा टाइप होगा बेटा? जेनेरिक डेटा टाइप, आई वुड से। सो अगर मैं आपसे डिराइव्ड डेटा टाइप की बात करूं, जो इन्हीं में से बने, एरे। लेट अस अज्यूम यू वांट टू स्टोर द मोर देन 1 इंटीजर की वैल्यू। आपको 0 और मोर इंटीजर की वैल्यू रखनी है, तो हम किसकी यूज करेंगे? एरे की। अगर हमें एड्रेस अगर कभी रखना हो, वी आर प्लानिंग टू स्टोर सम एड्रेसेस, तो उस जगह पर हम किसका यूज करेंगे भाई साहब? पॉइंटर का। और हमारे पास कुछ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स भी हैं। वी हैव सम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। वो कौन कौन से होते हैं भाई साहब? इनुमरेशन, स्ट्रक्चर और यूनियन। इनके बारे में मैं विस्तार से आपको बताऊंगा आगे चल के।
बट फिलहाल अभी तो आप नाम सीखिए। 3 तरह के होते हैं, प्रिमिटिव, डिराइव्ड, और एक कौन सा होता है हमारा, यूजर डिफाइंड। सबसे पहले मैं आपसे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की बात करूंगा। दीज आर द बिल्ट इन डेटा टाइप्स, जो कि लैंग्वेज के साथ इनबिल्ट आते हैं। These are the built-in data types available with the language, and everything for these data type defined by the language developer. These are the built-in data types. ये हमारे एक built-in data types हैं. These are available with the language, and everything for these data type defined by the language developer slash what provider. So ये कुछ कहानी मैंने आपको इसके अंदर बताई। अब क्यों ना मैं आपसे प्रिमिटिव डेटा टाइप की ही बात कर लूं, जैसे कैरेक्टर। इसको प्रोग्रामिंग में अगर आपको कभी बताना है तो हम कैर डेटा टाइप का यूज करेंगे। कौन सा डेटा टाइप होगा बेटा, कैर। और ये कितने बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है, देखिए 1 बाइट। इसकी रेंज क्या है, इसकी रेंज है माइनस में 128 और प्लस में 127। आप एक बात जरूर दिमाग में रखना भैया, कि जब भी कभी पॉजिटिव वैल्यू की आप बात करेंगे तो पॉजिटिव की वैल्यू एक कम होती है। यहां पर 127 दे रखा है भाई साहब, यहां पर क्या दे रखा है, 127। अब मैं अनसाइंड कैरेक्टर की अगर आपसे बात करूं तो ये भी हमारा 1 बाइट लेता है, और यहां पर जो रेंज है, रेंज वो 0 से लेकर 255 है, 0 से लेकर 255। ये इंट है हमारा जो 2 बाइट ऑक्यूपाई कर रहा है। माइनस में हमारी ये वैल्यू और प्लस में हमारी ये वैल्यू होगी, -32768 टू 32767। ऐसे ही मेरे पास शॉर्ट इंटीजर है, आई एम टॉकिंग अबाउट द शॉर्ट इंटीजर। यहां पर मैंने, प्लीज आप थोड़ा सा बस इतना याद रख लीजिए, इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं। इन मॉडिफायर्स के बारे में मैं बताऊंगा। इंटीजर में 3 वैरायटी बता रहे ना, इंटीजर, शॉर्ट इंट, लॉन्ग इंट, अनसाइंड इंटीजर, अनसाइंड शॉर्ट इंटीजर। इनके बारे में विस्तार से समझेंगे, बट फिलहाल इतना समझो कि एक डेटा टाइप हमारा कौन सा हो गया, कैरेक्टर। दूसरा डेटा टाइप हमारा कौन सा हो गया, इंटीजर। तीसरा हमारा कौन सा हो गया, फ्लोट। चौथा कौन सा हो गया हमारा, डबल। तो कैरेक्टर में तो एक कैरेक्टर आता है, ए आ गया, बी आ गया, ऐसे करके पी आ गया, क्यू आ गया। इंटीजर में हमारी होल वैल्यूज होती 10, 20, 30 ऐसे करके। फ्लोटिंग पॉइंट में कौन सा, 3.4। डबल में जब भी कभी कोई साइंटिफिक कैलकुलेशन अगर आप कर रहे हैं, कोई भी साइंटिफिक कैलकुलेशन यू आर प्लानिंग टू डू समथिंग, तो उस जगह पर नॉर्मली हम डबल डेटा टाइप का भी यूज कर लेते हैं। लॉन्ग, डबल, ये रेंज से रिलेटेड है, इनको मॉडिफायर्स कहते हैं नॉर्मली। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो सिंपल इसमें कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट, डबल, इनके बारे में बात करता। बट यहाँ पे कुछ पॉइंट बताऊंगा आपको कि पॉजिटिव में एक वैल्यू कम क्यों होती है, और ये रेंज कैसे आती होगी। और ये वैल्यू डिजिट तो मैंने लिख दी है, बट जब कोई रेंज जरूरत से ज्यादा बड़ी और जरूरत से ज्यादा छोटी होती है, कोई भी रेंज हो अगर जो कि जरूरत से ज्यादा बड़ी और जरूरत से ज्यादा जब छोटी होती है, तो वह बेसिकली जो रेंज, आई एम टॉकिंग अबाउट द रेंज, राइट। किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं, रेंज के बारे में बात कर रहा हूं। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आएगी। कौन से फॉर्म में आएगी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। -2 की पावर बिट्स -1 टू 2 की पावर बिट्स -1, और यहां पर मैंने क्या लिख दिया, -1। तो इस -1 के बारे में तो मैं आपको बता दूं कि जो पॉजिटिव वैल्यूज होती है, आई एम टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव वैल्यूज, तो वो 0 से शुरुआत होती है। तो एक तो कम होगा ही होगा ना, ये वाली चीज। और जो ऊपर -1 है, उसके लिए मैं आपको ये बताना चाहूंगा, एक बिट साइन के लिए रिजर्व होती है। इसीलिए जब ये अनसाइंड की बात करता होगा, जब ये किसकी बात करता होगा बेटा, अनसाइंड की बात करता होगा, आई एम टॉकिंग अबाउट द अनसाइंड वन, तो वहां पर रेंज डबल हो जाती होगी।
आप देखिए ये करेक्टर था माइनस में 128, अब अनसाइंड में रेंज डबल क्यों, क्योंकि वो बिट भी काम में आ गया ना, तो 128 का जो डबल होता है 128 का वो 256 होता है, और यहाँ पे जो शुरुआत हुई वो कहां से हुई, 0 से। इसकी जो शुरुआत हुई है वो कहां से हुई बेटा, 0 से। अगर मैं ऐसे ही इंटीजर की अगर बात करूं, आप अनसाइंड में देखना, डायरेक्टली देखो अनसाइंड इंटीजर 32768 का डबल कितना होता है, 65,536। अगर आप उसी की बात 0 से अगर करेंगे, उसी की बात अगर आप 0 से अगर कर रहे हैं, 0 से, आई एम टॉकिंग अबाउट 0, तो आपको ये समझना पड़ेगा, आपको ये समझना पड़ेगा कि एक तो कम होगा ना भाई, फिर उस केस में एक तो कम उस केस में होगा ही होगा। सो उम्मीद करूंगा थोड़ा सा आपकी समझ बढ़ रही होगी। इस पूरे में आपको सिंपल में एक ही बात बताना चाहूंगा कि आप बस अपना दिमाग यहां पे लगाइए कि ये -1 का चक्कर आपको समझना है। किसका चक्कर आपको समझना है, -1 का। ये -1 इसलिए होता है कि 0 से शुरुआत होती है, और ऊपर का -1 इसलिए होता है कि एक बिट किसके लिए रिजर्व है, एक बिट हमारे साइन के लिए रिजर्व होती होगी। सो इसका सिंटेक्स क्या है ओवरऑल, सबसे पहले डेटा टाइप और उसके बाद वेरिएबल का नाम। तो डेटा टाइप की जगह तो क्या आ गया, इंट, और वेरिएबल का नाम क्या हो गया, ए। वेरिएबल के नाम के भी कुछ रूल्स और कन्वेंशंस होते हैं, वो बताऊंगा। फ्लोट बी, केर सी, ये कुछ वेरिएबल सी तो हैं भाई। यहां पर आपने इंट ए, फ्लोट बी, तो अब आप इनको चिपकाना मत। डेटा टाइप में और वेरिएबल के बीच में, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, डेटा टाइप और वेरिएबल के बीच में हमेशा एक स्पेस होता है। डेटा टाइप और वेरिएबल के बीच में, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, क्या मिलेगा, एक स्पेस मिलेगा आपको। अब सबसे पहले मैं आपसे इंटीजर डेटा टाइप की बात करूंगा। अब मैं आपसे किसकी बात करने वाला हूं बेटा, आई एम टॉकिंग अबाउट द इंटीजर डेटा टाइप। सो इसे भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। अलाउड वैल्यूज, इसकी क्या, न्यूमेरिक वैल्यूज विदाउट फ्रैक्शन एंड डेसिमल पॉइंट्स। अरे 10 20 50 हो गया, साइज कितना ले रहा है, 2 बाइट। अभी करेक्टर के बारे में बता दूंगा आपको। रेंज इसकी ये है, आपने नोटिस किया होगा भैया, पॉजिटिव में एक कम है। आप किसी से बोल पाएंगे, अब आप किसी से ये बोल पाएंगे कि पॉजिटिव में एक कम इसलिए होता है क्योंकि वह वैल्यू जो है वह 0 से स्टार्ट होती है। कहां से स्टार्ट होगी बेटा, 0 से। फॉर्मेट स्पेसिफायर बता रहा हूं, %i, %d, %o, %x, %u। आई बोले तो इंटीजर, डी का मतलब क्या होता है, डेसिमल जिसका बेस 10 हो, ओ का मतलब ऑक्टल, एक्स ये डिनोट करता है कि हेक्साडेसिमल नंबर होगा। यह कौन सा नंबर होगा बेटा, हेक्साडेसिमल। %u ये डिनोट करता है कि यह एक अनसाइंड इंटीजर है। ये कौन सा इंटीजर होगा बेटा, यह एक अनसाइंड इंटीजर है। व्हाट आई एम सेइंग, अनसाइंड इंटीजर। तो ये कुछ कहानी इसके अंदर आपको मैंने बताने की कोशिश की है। अब इसके ऊपर जो ये कहानी है, इसके ऊपर एक छोटा सा आपको मैं प्रोग्राम पढ़ाना चाहूंगा जिससे ये प्रूव हो जाए। और मैं आपको एक बात बता दूं, कई बार एक प्रोग्राम एक आईडी पे चल जाता, दूसरी पे नहीं चलता। इसका कारण यह है कि उसकी लाइब्रेरी उसके अंदर गिवन नहीं होगी। सो अगर आपको कभी रेंज पता लगानी है इंटीजर की, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू लर्न द रेंज, तो आपको ऐसे केस में क्या करना पड़ेगा बताएं, int_min एंड int_max, ये दो चीजें समझ लीजिए आप। int_min और int_max आर दी कांस्टेंट एंड दे बिलोंग टू दी
लिमिट्स डॉट एच हेडर फाइल। अरे ये कांस्टेंट है बेटा, ये हमेशा कैपिटल में ही होंगे। int underscore min and int underscore what max are the constant and they belong to the limits.h header file। ऐसे ही मेरे पास एक size of करके एक ऑपरेटर होता है। what exactly is the ऑपरेटर का नाम? size of। इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि इस डेटा टाइप का साइज क्या होगा। तो चलिए ये सारी कहानी मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगा। जो ये कांस्टेंट होते हैं ना भैया, कांस्टेंट, जो कांस्टेंट होते हैं वो कैप्स में होते हैं। जो कांस्टेंट होते हैं वह नॉर्मली किस में होते होंगे बेटा? कैप्स में होते होंगे। तो इनके बारे में मैं एक बार आपको बताना चाहूंगा, उसे आप एक बार प्लीज देख लीजिए। राइट, इंट डेमो। ये कुछ हमारे पास हेडर फाइल्स हैं। दीज आर सम लाइक हेडर फाइल्स। कौन कौन सी हैं बेटा? stdio.h, conio.h और limits.h। these are some header files, right? stdio.h, conio.h और limits.h। अब इसको मैं आपको एक बार समझाना चाहूंगा। एक नई हेडर फाइल हमने यहाँ पे यूज की। पहले मैं आपको इसके बारे में बता दूं, stdio.h में से अभी तक आप printf का यूज कर चुके हैं। कौन सी वाली का यूज कर चुके हैं आप? printf का। और अगर मैं आपसे conio.h की बात करूं तो इसमें से clr, scr और getch होता है। आज हमने एक नई हेडर फाइल यूज की है और उस हेडर फाइल का नाम क्या है पता है आपको? limits.h। इसमें से हम दो चीजें यूज करेंगे, int underscore min और int underscore max। ये मैं आपके सामने बिल्कुल टाइप करके दिखाना चाहता हूं स्टेप बाय स्टेप। सी दिस सिंपल, डबल क्लिक ऑन इट, स्टार्ट टर्बो C++, फाइल में गए, न्यू पर क्लिक किया, मैक्सिमाइज इट। सी हैश इंक्लूड stdio.h। देखिए कोई क्रम और नहीं है, आप इसे किसी भी क्रम में ले सकते हैं। राइट, हैश इंक्लूड conio.h और ऐसे ही एक और ले लिया आपने, हैश इंक्लूड, क्या नाम था उसका भाई? limits.h। void main लिखा, void main, हम यहां पर आए, void main लिखा और यहां पे सबसे पहले CLR str, इससे हमने इस स्क्रीन को साफ कर लिया बेटा। उसके बाद printf the size of int। अब साइज बताना है तो उसके लिए %d लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक नंबर में ही तो वैल्यू आएगी। यहाँ पे /n लगा दो नई लाइन के लिए, कॉमा, और यहां पर आपने उस चीज को लिख दिया। राइट, द साइज ऑफ इंट। यहां पर आपको क्या लिखना होगा बेटा? साइज ऑफ, और ब्रैकेट में आप क्या लिख दीजिए? इंट, और पुट सेमीकोलन। दैट्स इट। अब ऐसे ही इसे मैं कॉपी कर लेता हूं। एडिट में गया, आई हैव कॉपीड दिस। यहां पर आए, एक शॉर्टकट होती पेस्ट करने की, शिफ्ट इंसर्ट। इसमें क्या है, जैसे आप मिनिमम रेंज बता सकते हैं उसकी। राइट, मिन रेंज ऑफ इंट, %d लगा दीजिए आप। और यहां पर आपको क्या लिखना पड़ेगा पता है? int underscore min, int underscore min। और यहां पर क्या लिख दिया आपने? मैक्स रेंज ऑफ
इंटीजर int underscore what max, int underscore max। इतना कुछ करने के बाद इसको मैंने क्लोज कर दिया, कंट्रोल प्लस F9 और इससे रन कराया। गेट CS नहीं लगाया था ना, C। ये आंसर आपको अब देखना चाहिए, वो एक्चुअली शायद उससे छिपरा होगा आंसर। इसको एक बार मैं क्लोज करता हूं पहले। अच्छा, ये इसके ऊपर आ ही नहीं रहा, राइट? इट इज नॉट शोइंग ऑन दिस वन, राइट? बट आप ये समझ लो, ये मिनिमम और मैक्सिमम रेंज इसकी ये बता रहा होगा, राइट? सो एक बार मैं इसे बंद करता हूं पहले, देन वी वुड सी द आंसर। अगेन मैं इस पर आया और कंट्रोल प्लस F9, ऑल्ट F5 करके देखा, C। अब शायद आपको आंसर दिख रहा होगा। द साइज ऑफ इंटीजर is to the minimum range of int is this, the max range of integer is what, this one। so मैं चाहूंगा कि आप इस पॉइंट को समझे और घर पे जाके स्टेप बाय स्टेप आपको इसे करना भी चाहिए, राइट? स्टेप बाय स्टेप इसे करके देखना चाहिए। मैंने आपको अभी ये समझाने की कोशिश की, अब आपसे क्या गड़बड़ हो सकती है वो बता रहा हूं। एक तो आप हो सकता है इसे कैपिटल में ना लिखें, एक तो ये गड़बड़ हो सकती है। यहाँ पे स्लैश एन का मतलब आप समझ गए होंगे। और मैं आपको एक बात बताऊं, इस %d की जगह पर इसकी वैल्यू आती है। सब कुछ फिट किस में होता है? डबल कोट्स के अंदर। ये %d जो है वह तो एक प्लेस होल्डर की तरह काम कर रहा है। जो %d है वह तो एक प्लेस होल्डर की तरह काम कर रहा है। तो साइज ऑफ इंट होगा तो वो एक नंबर ही ना, होगा तो वो एक नंबर ही। तो वो नंबर इस जगह पर आता है, साइज ऑफ इंट 2। इसकी मिनिमम रेंज आ रही थी या इसकी मैक्सिमम रेंज आ रही थी। सो आगे की जितनी भी चीजें हैं ना, वो सारी बड़ी रिपीटेटिव होंगी, क्योंकि आगे तो बस डेटा टाइप का नाम बदल रहा है, फ्लोट डेटा टाइप। अलाउड वैल्यूज क्या है? न्यूमेरिक वैल्यूज विद द फ्रैक्शन डिजिट। एग्जाम्पल के तौर पर 2.3, 4.5। साइज इसका देख रहे हैं आप, साइज बढ़ गया। इंटीजर हमारा 4 बाइट ले रहा था, सॉरी इंटीजर हमारा 2 बाइट ले रहा था, और फ्लोट हमारा कितना ले रहा है? 4 बाइट। इसकी रेंज जो है ना वो क्या है? नॉट एप्लीकेबल, वेरी करती रहती है। फ्लोट का मतलब ही वेरिएशन से होता है। ये इसके कुछ फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं, %f, %g, %e। नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल। फ्लोट में दशमलव के बाद जो डिजिट होते हैं वो कितने हैं? 6 आते होंगे। दशमलव में जो हमारे फ्रैक्शंस हैं उसमें दशमलव 6 डिजिट। अब आगे चलिए थोड़ा सा, ये हमारा नोट दे रखा है, नोट FLT_min, FLT_max। अब इससे तो देखो int_min से इंटीजर की मिनिमम रेंज आ रही थी, FLT_min से फ्लोट की एक मिनिमम रेंज आएगी, राइट? फ्लोट की। ब्लैक बॉक्स क्या है? विच वन? ये विच ब्लॉक्स? कौन से ब्लॉक की बात कर रहे हैं? ये तो इसका पॉपअप मेनू वो अंदर चला जाता है। ये आपको दिखाई दे रहा है बराबर? हर्ष FLT_min, FLT_max एंड FLT_dig, dig मतलब डिजिट, बिलोंग्स टू द, इसके लिए एक अलग से हेडर फाइल होगी। तो ये मैं आप पे छोड़ता हूं,
ये मैं आप पे छोड़ता हूं कि आप इसे किस तरीके से करते हैं। लिमिट्स डॉट एच की जगह पर सिंपल क्या लग जाता होगा बेटा, फ्लोट डॉट एच, एक अलग से हेडर फाइल होगी, राइट। सो चलिए थोड़ा सा समझते हुए चलते हैं। फ्लोट डॉट एच ओपन करता हूं। दिस वन, ये एक नई हेडर फाइल है इसमें, फ्लोट डॉट एच। ये मेरा मेन फंक्शन हो गया, स्क्रीन इससे साफ हो गई। साइज ऑफ फ्लोट, इससे साइज निकल कर आ जाएगा। FLT अंडरस्कोर मिन, इससे हमारी मिनिमम रेंज निकल कर आ जाएगी। FLT अंडरस्कोर मैक्स, इससे मैक्सिमम रेंज आ जाएगी। और देखो डिजिट, दशमलव के बाद कितने डिजिट आते हैं। अब आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, ये रेंज थोड़ी बड़ी होगी तो यहाँ पे %e लगा दिया है हमने। व्हाट डू यू मीन बाई %e? ये फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है भाई। फॉर्मेट ई का मतलब है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कौन सी फॉर्म आती होगी उसकी, एक्सपोनेंशियल। और देखिए दशमलव के बाद फ्लोट में 6 डिजिट आते हैं, 6 इज द नंबर ना, 6 तो एक नंबर ही तो है भाई। तो ऐसे केस में क्या होता होगा, जब वो डिजिट है तो %d ही तो लगाया। और ये क्या आ रहा है, FLT अंडरस्कोर DIG, FLT अंडरस्कोर व्हाट, DIG, दैट्स इट। और गेट CS से हमारी जो स्क्रीन है वो क्या हो जाती है, हमारी होल्ड हो जाती है। गेट CS से हमारी स्क्रीन क्या हो जाएगी बेटा, होल्ड हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो ये कुछ बेसिक से प्रोग्राम थे। ऐसे डबल डेटा टाइप होता है, इसमें भी वही फ्रैक्शंस डिजिट्स आते होंगे हमारे। इसका जो साइज है वो 4 बाइट की जगह कितना हो गया, 8 बाइट। अब इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर देखिए, इसका जो फॉर्मेट स्पेसिफायर था वो था %f, %g फ्लोट का ग्रेन्युलर अपडेशन, %e जो कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म बताता है, इसी का थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन है ये। तो LF का मतलब लॉन्ग फ्लोट, ये लॉन्ग ग्रेनुलर, ये लॉन्ग एक्सपोनेंशियल। और यहां पर ये मैं बताना चाहता हूं, नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल। तो देखो डिजिट के बाद कितने डेसिमल आ रहे हैं, 15 आ रहे हैं ना। डिजिट के बाद जो डेसिमल आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, हमारे 15 आ रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। सो ये कुछ कहानियां मैंने आपको इसके अंदर बताई। DVL अंडरस्कोर मिन, DVL अंडरस्कोर मैक्स एंड DVL अंडरस्कोर dig belongs to the float.h header file। अब देखिए इसके लिए $.h नाम की कोई अलग से हेडर फाइल नहीं। डबल की मिनिमम वैल्यू पता लगानी हो, डबल की मैक्सिमम वैल्यू पता लगानी हो, या दशमलव के बाद डिजिट कितने होते हैं ये पता लगाने हो, उसके लिए हेडर फाइल कॉमन है, विच इज दी float.h हेडर फाइल। तो इसके ऊपर भी एक छोटा सा डेमो तो बनता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये प्रोग्राम घर पे जाके आप टर्बो पर ही बनाकर देखना। ये प्रोग्राम आपके अभी कोड ब्लॉक वगैरह पर नहीं चलेंगे, राइट। ये देखिए हेडर फाइल इज सेम, साइज पता लग गया। देखो यहां पर हमने %LE लिखा है, लॉन्ग एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये चीज कैपिटल में लिखनी, मिनिमम रेंज ऑफ द डबल, मैक्सिमम रेंज ऑफ द डबल, और दशमलव के बाद कितने डिजिट आएंगे वो हमारे यहां पर हो। और इस स्क्रीन को रोकने के लिए, इस स्क्रीन को रोकने के लिए हमारे पास बॉटम में हमने क्या लगा रखा है, गेट CS। उम्मीद करूंगा ये आप कल की क्लास तक पढ़ेंगे। आज के लिए मैं इतना ही रखूंगा। थैंक यू सो मच। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं।